गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस और ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो इजी तरीके से हम याद कर सकते हैं, आज मैं आपको वो सिखाऊंगी। ये बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपकी एक्सरसाइज 8.2 करा रही हूँ। बेसिक सी एक्सरसाइज आप लोगों ने करी होगी, जो बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस अपने चैनल पर लेके आती हूँ। अब मैं आपको ये सिंपल वे में आपको याद करना सिखा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले इसको याद करने का तरीका है, ये गया हमारे 0 के घर पे, फिर ये गया 1/2 के घर पे, फिर ये गया 1/√2 के घर पे, और फिर गया ये किस पे, √3/2 के अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, इसके 1। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये लाइन याद होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने ये लाइन याद कर ली, आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल इजी तरीके से बना सकते हो। अब क्या होगा बेटा, ये उल्टा अपने घर वापस आ गया, 1 आ गया, ये हमारा यहाँ पे √3/2, फिर हमारा 1/√2, फिर यहाँ पे हमारा 1/2, और फिर हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 0। आपको सिर्फ और सिर्फ इस सीक्वेंस में, इस टेबल के अंदर आपको दो चीज़ें याद रखनी है, साइन की टर्म्स और टेन की टर्म्स। आपका इजी हो जाएगा। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, बोर्ड में ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा, तो आप सबसे पहले जाकर अपनी ये टेबल बनाइए और फिर उसके बाद में आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब जैसे tan थीटा है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 0, फिर हमारी वैल्यू क्या होगी 1/√3, फिर हम इसको तोड़ेंगे, यहाँ पे हमारा 1 और √3 हमारा ऐसा, और 90 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बेटा, नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब देखिए कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो 0 का उल्टा क्या होगा बेटा, 0 का उल्टा होगा नॉट डिफाइंड। क्या होगा, नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2। 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2। इसका उल्टा क्या होगा, 2/√3, और 1 का उल्टा क्या होगा हमारा, 1। अब रिवर्स सीक्वेंस में आ सकते हैं, या फिर आप इस कोस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 1 का उल्टा क्या होगा बेटा, 1। √3/2 का क्या होगा, 2/√3। 1/√2 का क्या होगा हमारा, √2, और ये 2, और हमारा 0 का क्या हो जाएगा बेटा, इनडिफिनाइट, नॉट डिफाइन। हम इसे डिफाइन ही नहीं कर सकते। अब कोट थीटा, tan थीटा का उल्टा होता है tan थीटा। 0 का क्या आएगा बेटा, नॉट डिफाइन। 1/√3 का हमारा क्या आएगा, √3, और 1 का हमारा क्या आएगा, 1, और √3 का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 1/√3, और इनडिफिनाइट का क्या हो जाएगा, या फिर नॉट डिफाइंड का क्या हो जाएगा, 0। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि tan थीटा जो है वो हमारी उल्टी इक्वेशन में आ सकता है सर। ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी है, √3/2। √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2, प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2, और cos 60 डिग्री, सॉरी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, और cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी है बेटा, 1/2। एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं कि हमने मिस्टेक की। साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारी √3/2, cos 30 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या है, √3/2। तो हमने यहाँ पे बाय मिस्टेक लिख दिया था बच्चा। अब यहाँ पे √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3/4 प्लस 1/4 कितना आएगा, 4/4। तो हमारा कट के कितना आ जाएगा, 1। ये इजी क्वेश्चन था, इसलिए जल्दी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है, इसलिए मैं नहीं करा रही, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराती हूँ, थोड़ा टफ है लेकिन हो जाएगा। अब देखिए cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 1/√2। कितनी है बेटा, 1/√2। अब सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 2/√3। कितनी है हमारे पास में, 2/√3। और कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 2। ये सिंपल सा बेसिक है, 1/√2 प्लस 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, √3। सभी को पता है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, इसके साथ। तो √3 अपॉन में √2, 2 + 2 √3। तो क्या हम इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, √3/2 बाहर ले लें, 2/2, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 1 + √3। अब आप सभी को पता है हम इस टर्म्स के साथ में क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज, 1 - √3, 1 - √3। तो हमारा क्या आ जाएगा, √3, 1 - √3 अपॉन में 2/2। ये a + b और a - b, a + b, a - b का क्या होता है, a² - b²। सभी को समझ में आया। अब हम लिख सकते हैं √3, 1 - √3 अपॉन में कितना आएगा, 2/2 मल्टीप्लाई, जब हम इसे करेंगे बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 - 3 कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2। कितना आएगा, 2। अब हम क्या लिख सकते हैं, √3, 1 - √3
अपॉन में कितना आएगा हमारे पास में 2 2 ज़ा 4 √2। अब देखिए, अब ये अंडर रूट है, अब इस अंडर रूट को हमें हटाना है, तो अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, √3 1 माइनस √3 अपॉन में कितना आएगा बेटा 4 √2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे √2 अपॉन √2। तो देखिए अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में √3 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे कितना आएगा √3 √2 माइनस इसकी मल्टीप्लाई हम √3 की हमने 1 में की तो कितना है, सॉरी हमने कंसेप्ट गलत कर दिया है। अब हम यहाँ पे दोबारा से अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे √3 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। अपॉन में कितना आएगा बेटा 4 √2 मल्टीप्लाई, भी मैंने मल्टीप्लाई नहीं की, मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना आएगा √6 माइनस इसकी करेंगे तो कितना आएगा 3 √2 और √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 से हमारे पास कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा हमारे पास में 8। तो हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं एक बार, तो हमारे पास इसका आंसर क्या निकल के आता है 3 √2 माइनस का √6 अपॉन में 8, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ऐसे इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप बोले तो मैं इसका सॉल्यूशन करके दिखा सकती हूँ। थैंक यू सो मच क्लास।